हेलो एवरीवन। चलिए अपने रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स में ही आगे स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप जानते हैं ये क्या है? इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। होता कैसा है? ये देख रहे हैं आप, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये जो है इनको क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये क्या है? क्रोमैटिड्स। बीच में सेंट्रोमियर। ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम का है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम का है। और इन दोनों को क्रोमैटिड्स कहते हैं या सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स इन ईच सेल। हर सेल में लगभग 46 लगभग क्या एग्जैक्टली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है। और जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि आप गोरिल्ला में देखिए 48 होते हैं, पोटैटो में 48 होते हैं, एस्केरिस में 2 होते हैं, ऑनियन में 16 होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफर करते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज। और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज होते हैं, जैसे एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? A pair of corresponding chromosomes of the same shape, size, one obtained from each parent. ठीक है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो हुए जो एक जैसे दिखते हैं। दोनों पेरेंट से एक मिले, एक मेल से एक फीमेल से एक जैसे हैं, एक पेयर बना लिया, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। और जो एज एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, उनको हेटेरोलॉगस कहते हैं। होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस। ठीक है। ऐसे ही जैसे कुछ मैंने आपसे बताया कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स और 23 पेयर्स ये पाए जाते हैं। 23 पेयर्स। ठीक है। तो जो 22 पेयर्स होते हैं दे आर ऑटोसोम्स। 23 पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। 23 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। ये क्या डिसाइड करते हैं? आप जानते हैं 50% क्रोमोसोम आपको मेल पेरेंट से और 50% क्रोमोसोम्स आपको फीमेल पेरेंट से मिलते हैं। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं दे डिसाइड द कॉम्प्लेक्शन डिसाइड करते हैं। साथ में आपका जो सीड, जैसे सीड का है तो सीड कलर या हाइट, ये सब डिसाइड करते हैं ये। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका 23rd पेयर हुआ, ये तो 22 पेयर्स की बात हुई, जो 23rd पेयर हुआ दैट मीन्स, हाँ, तो 23rd पेयर क्या होता है? 23rd पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। जो फीमेल में एक्स एक्स टाइप होता है और मेल में एक्स वाई टाइप होता है। दोनों कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फीमेल में, या ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, फीमेल में एक्स एक्स टाइप और मेल में एक्स वाई टाइप क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आप देख रहे होंगे फीमेल में जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही जैसे हैं, एक्स एक्स हैं, तो वो होमोलॉगस हो गए। और आपके जो मेल में एक्स वाई है वो एक जैसे नहीं है तो वो हेटेरोलॉगस हो गए। एक जैसे नहीं है तो हेटेरोलॉगस, एक जैसे हैं तो होमोलॉगस। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इन एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड, उसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल्स हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल्स हैव एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है। जनरली फीमेल्स एक्स एक्स और मेल्स एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है।
तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें डॉटर होगी या सन होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो लेकिन ये डिटरमाइन कैसे होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मेल्स, नॉट इन द फीमेल्स, ठीक है। अगला जो जनरेशन आ रही है उसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो सन होगा या डॉटर होगी, ये मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि फीमेल में XX क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं और Y क्रोमोसोम अगर जिसके साथ कंबाइन होगा इट विल मेक बॉय ऑलवेज। जैसे एक आपके जेनेटिक्स के चैप्टर में एक इस तरह का स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम चेकर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड। इसकी हेल्प से पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं मेल या फीमेल होने के, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब सबसे पहले क्या करते हैं कि XX क्रोमोसोम है तो सबसे पहले इनके गैमीट्स बनाए जाते हैं। गैमीट्स कैसे बनाए जाते हैं? एक X इधर कर दीजिए, एक X इधर अलग कर दीजिए, फिर इधर से अलग कर दीजिए, X इधर Y इधर, ठीक है, अलग हो गए। अब यही दोनों क्रोमोसोम यहां दोनों तरफ लिख दीजिए, यानी X यहां, X यहां, X यहां, Y यहां, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? स्टेप वाइज इसको इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ कंबाइन कर दीजिए। तो इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो XX बनेगा, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो XY बनेगा, इसको इसको XX और इसको इसको XY। यानी आप देख रहे हैं XX जो बना वो फीमेल है, XY जो बना वो मेल है। यानी आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि 2 मेल्स 2 फीमेल्स बन रहे हैं, यानी 50-50% की पॉसिबिलिटी बनती है कि F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग बनेगी वो 50-50% मेल या फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो जनरेशन कह रहे हैं इनको पेरेंट जनरेशन कहते हैं। ये क्या है? पेरेंट्स हैं। और जो ये फर्स्ट F1 जनरेशन बार बार मैं कह रहा हूं इसको कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। F1 का क्या होता है? फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। फर्स्ट फाइलियल जनरेशन यानी जो पहली जनरेशन हुई वो F1 जनरेशन हुई। ऐसे F2 भी आती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से डिसाइड हो गया कि आपकी जो F1 जनरेशन की इंडिविजुअल्स बनेंगे उसमें कितने मेल्स होंगे, कितने फीमेल्स होंगे। इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन में सक्सेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपके इस टॉपिक में है, वो है जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स आर द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए और यू कैन से न्यूक्लियोटाइड। स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए और न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। चाहे जीन्स हो, चाहे डीएनए हो, चाहे क्रोमोसोम हो, तीनों का फंक्शन है कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा इसमें। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। पहले ये जान लीजिए कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी गैमिट को। तो एक आपका रेसेसिव कैरेक्टर होता है, और दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। रेसेसिव कैरेक्टर को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हाइट हम लेते हैं, हाइट, ठीक है। तो हाइट में जो डॉर्फनेस है यानी हाइट कम होना, वो रेसेसिव कैरेक्टर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी डोमिनेंट कैरेक्टर इज दैट कैरेक्टर विच इज एबल टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, यानी
डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले जाए। जैसे मान लीजिए आप लाखों की भीड़ में खड़े हुए हैं, आप हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, और वहां पे एक कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, शाहरुख खान आ गए, सलमान खान आ गए, या फिर अक्षय कुमार आ गए, तो आपकी वहां पे कोई पहचान नहीं है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी पहचान है। वहां लाखों की भीड़ में सब लोग उन्हीं को देखेंगे। दैट मीन्स उन लाखों के कंपैरिजन में दे आर डोमिनेंट ओवर देयर, वहां पे वो डोमिनेंट हैं। ऐसे ही जो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाकी जीन्स के सामने और उनको सप्रेस कर देते हैं। तो जो सप्रेस कैरेक्टर्स होते हैं उनको रेसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। जो कैरेक्टर्स सप्रेस हो जाते हैं उनको रेसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं, और जो कैरेक्टर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं, ठीक है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर्स को हमेशा स्मॉल लेटर से, ठीक है, और डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा पेयर में, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर, एलील्स पेयर में पाए जाते हैं, जीन्स पेयर में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमेशा जो यहाँ पे एलील्स हम दिखाते हैं हमेशा पेयर में दिखाते हैं, पेयर में। अब जैसे रेसेसिव लिया हमने तो स्मॉल टी दिखा दिया जो डॉर्फनेस को डिनोट करता है, यानी ये क्या होगा, इसकी हाइट कम होगी। और डोमिनेंट में कैपिटल टी दिखा दिया, इसकी हाइट अच्छी होगी, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी से, और इसको स्मॉल टी से। अब एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल टी है, यानी एक ही तरह के एलील्स है, तो इसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। होमो यानी सेम, ठीक है, होमो यानी सेम, और ये क्या हो गया आपका, होमोजाइगस कंडीशन। और ये भी होमोजाइगस है क्योंकि इसमें स्मॉल टी है, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये भी होमोजाइगस हो गई। मान लीजिए इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया, क्रॉस कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। आपको कोई एक कॉम्बिनेशन मिला कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो इसमें देख रहे हैं डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। यानी एक जैसे हैं तो होमोजाइगस, और डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। साथ में अगर एक जैसे हैं तो उनको प्योर कहते हैं, अगर एक जैसे हैं तो उनको क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। एक जैसे हैं तो उनको प्योर कहते हैं। साथ में अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके लिए एक वर्ड और यूज होता है, उनको हाइब्रिड कहते हैं। ये प्योर हो गए दोनों, और ये हाइब्रिड हो गए, क्योंकि दोनों के मिक्सअप से बने हुए हैं, प्योर एंड हाइब्रिड, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। होमोलॉगस एक जैसे, हेटेरोलॉगस एक जैसे, डिफरेंट। वैसे ही होमोजाइगस एक जैसे और हेटेरोजाइगस डिफरेंट टाइप के। अब जो मैंने आपको बताया इसमें अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको करके बताता हूं, मतलब चेकर बोर्ड पे कैसे ये बनाया जाता है। देखिए फिर से, एक मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब दो इंडिविजुअल्स यानी एक मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करवाया जाता है सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर करके, तब वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है। यानी ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड, ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम अगर क्रॉस करवाते हैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर करके करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनो मीन्स वन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड को पुन्नेट्स स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। ये है चेकर बोर्ड आपका जो तभी मैंने बनाया था, ये चेकर बोर्ड है, ये मेल का साइन है, ठीक है, ये फीमेल का साइन है। गैमेट्स कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि मान लीजिए ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, मेल है,
कैपिटल टी टॉल है, फीमेल जो है ड्वार्फ है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी यानी वो ड्वार्फ है, हाइट उसकी अच्छी नहीं है। गैमेट्स बनाते हैं तो दोनों को अलग कर लीजिए, इधर भी, और इन्हीं दो गैमेट्स को मेल और फीमेल की जगह रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी मेल की जगह ये दोनों कैपिटल में आ जाएंगे और फीमेल की जगह ये दोनों स्मॉल में आ जाएंगे। आ गया। अब स्टेप वाइज, ये तो पैरेंट जनरेशन हो गई, बाकी जो आप बना रहे हैं ये F1 जनरेशन है, F1 यानी फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। पॉसिबिलिटीज क्या होंगी आप देखिए, इसको करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर को पहले लिख देते हैं, कैपिटल लेटर को पहले लिख दीजिए आप, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन के सारे बने हुए हैं इंडिविजुअल्स, कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन के सारे इंडिविजुअल्स बने हुए हैं, यानी सारे के सारे क्या हो गए, आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के एलील्स प्रेजेंट हैं, तो क्या हो गए, हाइब्रिड हुए, प्योर नहीं हुए। प्योर जिसमें सेम टाइप के प्रेजेंट हो, यानी ये दोनों प्योर हैं, लेकिन जो यहाँ पे F1 जनरेशन में इंडिविजुअल्स बन रहे हैं वो सारे हाइब्रिड हुए। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और, इसमें जो कैरेक्टर कौन सा रिप्रेजेंट होगा, आप जानते हैं कैपिटल टी किसका एलील है, डोमिनेंट कैरेक्टर का, यानी टॉलनेस का। तो टॉलनेस का अगर एक भी एलील कहीं पे प्रेजेंट है तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है, यानी यहां पे जितने भी इंडिविजुअल्स बनेंगे सारे के सारे टॉल बनेंगे। तो ये क्या हो गए आपके हाइब्रिड टॉल। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो टॉल ही होंगे, स्मॉल टी वहां पे सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दब जाएंगी, दिखेंगी नहीं, कैपिटल टी की कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगी। तो यहां पे जो आपका जो इंडिविजुअल्स बने F1 जनरेशन में वो हाइब्रिड टॉल बने। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में क्या बनता है, साथ में डाई हाइब्रिड क्रॉस और बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए आपके पास पहुंचते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस और नए नए टॉपिक आप तक पहुंचते रहें और आपके टॉपिक्स का रिवीजन प्रॉपरली हो जाए। थैंक यू।